नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की, ये है आपकी कक्षा 8, इन्होंने मिस कर दिया है लिखना। कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 11 यानी कि वर्कशीट नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 3 नवंबर 2020। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, है ना, चिट्ठियों की निराली दुनिया होती है, तो वही हम इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे इस वर्कशीट में। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको ये याद दिलाना जरूरी है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेना और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। और अगर आपके स्कूल में ये बोल दिया है भाई तुम अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा करो, तो फिर अपने हिंदी वाले टीचर का नाम लिख लेना। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम अपनी चिट्ठियों की निराली दुनिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। ये भी आर्ट थी, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि पत्र लिखना भी एक कला थी, है ना। कोई किस तरीके से किस अंदाज में लिखता है, कोई किस अंदाज में, जैसे बोलने का सबका अलग अलग अंदाज होता है ना, इस तरीके से पत्र लिखने का भी सबका अलग अलग लहजा होता है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, क्योंकि क्या हुआ, जब ये तेज़ी से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, तो जिससे हमारी जो डाक है उसकी भी इम्पोर्टेंस बनी रहे, तो उसके लिए स्पेशल ध्यान दिए गए कि ये पिछड़ ना जाए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। और स्कूलों में क्या किया गया, स्कूलों में जिससे लोगों में क्या बढ़े, पत्र के प्रति मतलब रुझान हो उनके, वो उस चीज़ को समझें, अपनी कल्चर को। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कूलों में भी, सिलेबस में भी पत्र लेखन का विषय भी रख दिया कि पत्र कैसे लिखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं, कि हमारे इंडिया में ही नहीं, क्योंकि पत्र को क्या करते हैं लोग, अब कम कम यूज़ करते हैं उसका। तो विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। इसकी ना प्रतियोगिता भी चलते हैं, कॉम्पिटिशन चलते हैं पत्र लेखन, है ना, पत्र लिख के दिखाओ। तो वो किस लिए चलते हैं, कि जिससे लोगों में पत्र की संस्कृति बची रहे, है ना, पत्र लेखन की कला आए, ये ना कि बिल्कुल ही भूल जाएं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेजी विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हाँ, ये तो पक्की बात है भाई, जो पत्र इतने ज़्यादा, जो करोड़ों की संख्या में जाते थे, अब क्या है, उनको थोड़ा सा दिक्कत तो आई है, क्योंकि और तरीके से हम मेल भेज देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, फ़ोन कर देते हैं ना, इस तरीके के काम कर देते हैं, तो क्या होता है, फिर पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है, लेकिन जो गांव है, गांव का हमारा समाज है, वो आज भी पत्र लिखते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखो, बहुत मतलब जो पत्र हैं जो हमारे बहुत बढ़ सकते थे, लेकिन इन सब चीज़ों ने कम तो कर दिए, फिक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, लेकिन फिर भी जो व्यापारिक डाक होती है, जो हम ऑफिशियल पर्पज के लिए भेजते हैं, वो अभी भी इंक्रीज हो रही है, ये अच्छी बात है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। मतलब हर एक कोई हम में से, चाहे आप हैं, चाहे मैं हैं, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे मेरे घर वाले हैं, सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के लिए, अपनी माँ के लिए, पापा के लिए, कि या किसी और बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, या अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, किसी न किसी को पत्र या तो लिखा होगा, या किसी से लिखवाया होगा, या किसी का पत्र आ रहा होगा तो वेट किया होगा। ये इन तीनों में से एक काम तो जरूर करा होगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। और हमारे सैनिकों के पास तो, क्योंकि वो घर परिवार से दूर रहते हैं, तो उनके लिए तो पत्र बड़ी ही स्पेशल चीज़ होती है। वो तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर से कब पत्र आएंगे। ये आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा। अगर अब कोई पिक्चर देखो अब सैनिकों से संबंधित, तो उसमें पत्र की अलग ही वैल्यू होती है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, अब वह बात नहीं। बच्चों, मेरी मम्मी भी बताती है कि मेरे पापा जी ना दूर रहते थे बहुत, तो वो क्या करते थे, जब हमारे घर से बहुत दूर रहते थे, दूसरे स्टेट में रहते थे, तो वो चिट्ठी लिखा करते थे।
तो मम्मी को चिट्ठियाँ, मतलब मम्मी को या फिर मेरे मामा के घर पे भी लिखा करते थे, मेरी बुआ के यहाँ भी लिखा करते थे। तो सब लोग मेरे पापा जी की चिट्ठियों का इतना इंतज़ार करते थे और उनको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था। और फिर जब वो आपस में मिलते थे उन चिट्ठियों का जिक्र भी किया करते थे कि कितनी अच्छी चिट्ठी लिखते हैं ना। तो ये सब चीज़ें भी पहले मतलब बड़ा इनका अलग ही मज़ा था कि चिट्ठी आती थी, उसको बड़े प्यार से कि हमारे लिए कोई संदेश आया है। तो संदेशों का अपना अलग ही महत्व होता है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। आजकल जो हमारे परिवहन साधन कौन से, जैसे कार हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज हैं, इनसे हमारी दूरी तो कम ही हो गई है। जहां हम पहले कई दिनों में पहुंचते थे पैदल चल के, घोड़ा बग्गी से, तांगे से, अब क्या होता है फटाफट से बुलेट ट्रेन में बैठे फटाफट पहुंच गए, है ना। स्पीड वाली कार में बैठे फटाफट पहुंच गए। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। संचार के साधनों क्या होता है, जैसे जो हमारी कम्युनिकेशन, जो मैसेज है ना, तो मैसेज भी अब क्या हुआ, अब पहले क्या मैसेज होता था, पहले क्योंकि चिट्ठी अगर डाकिया लेके जाता था बहुत दिन लगते थे, क्योंकि डाकिया कैसे लेके जाते थे, साइकिल से बांटते थे या डाक जाती थी कई दिनों में। लेकिन अब तो हर जगह ट्रेन चलती है, उसमें डाक भेजते हैं, फटाफट चली जाती है। तो वो कहते हैं पर आज भी साधन विकसित हो चुके हैं कि संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी पहले, लेकिन आज और भी बहुत सारे साधन आ गए संचार करने के लिए, है ना। देखो अभी तो हमने पढ़ा ईमेल है, फैक्स हैं, मैसेज हैं, फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो देखो इसमें कुछ शब्द आए थे बच्चों, वैसे तो मैं साथ साथ आपको बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई रह गया हो तो देख लेते हैं। शब्दार्थ जो है शताब्दी होता है 100 सालों का टाइम, क्यों बोलते हैं हम शताब्दी, 100 सालों को, है ना। जैसे 1900 से लेके 2000 तक, इस तरीके से। प्रयास होती है हमें ट्राई करना, कोशिश करना। संस्कृति होता है हमारी परंपरा। विकसित होता है उसको बढ़ाना। आवाजाही मतलब आना जाना। देहाती मतलब गांव की चीज़ें। ग्रामीण और तह का मतलब गहराई तक। मिसाल उसका उदाहरण। और परिवहन होता है यातायात के साधन, ठीक है। तो आप को ये जो वर्ड मीनिंग है ये भी आप साथ के साथ याद करते चला करो, जिससे आपको जब आपके एग्जाम आएंगे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको होशियार बच्चे बनना है। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर आसान से हैं, कर लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। पहले प्रश्न का पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो पहले प्रश्न का आप उत्तर ये लिख देंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा है विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ द्वारा जो संघ की ओर से 16 साल की वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ओके चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे। खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा है सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करती हैं। बेसब्री से मतलब इंतजार क्यों करते हैं। तो आपको लिखना है सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं क्योंकि पहले पत्र के अलावा समाचार पाने का और कोई सुविधा ही नहीं थी, है ना। और उनके पास और वो अपने परिवारों से दूर रखते हैं, ठीक है। देखो और यहाँ पे ये तो लिख ही लो कोई बात नहीं। और ये लिखो सैनिक। चलो मैं ठीक करके आपको लिख के देती हूँ फिर करना। बच्चों आप चौथे प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखिए। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं क्योंकि सैनिक अपने परिवारों से अलग रहते हैं और वे अत्यधिक व्यस्तता के कारण यानी कि बिजी होने के कारण घर वालों से फ़ोन पर भी बातचीत नहीं कर पाते। ये होगा इसका एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है जो आपका पूछा है वर्कशीट में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे।
पहले संचार के साधन सिर्फ चिट्ठी और पत्र थे और बदलते बदलते ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया 5वां प्रश्न का उत्तर। अब देखो 6ठा प्रश्न, जो आपकी एक एक्टिविटी आई है। किसी सैनिक को पत्र लिखना है। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई भी सैनिक है तो आप उसके नाम का प्रयोग कर सकते हैं अपने पत्र में। ठीक है, अगर आपको आपके कोई जानकारी में कोई सैनिक है, आपके मोहल्ले में हो, पड़ोस में हो, आपके रिश्तेदारी में हो या किसी को आप जानते हो, तो वो पत्र आप ये सोचिए आप उसी के नाम पे लिख रहे हैं, लिखिए। क्योंकि बच्चों आप 8th क्लास में पढ़ते हो और आपकी ये गतिविधि आई है, तो बच्चों आपको इतना ये पत्र इतना ऐसे लिखना है। प्रिय सैनिक, या जो भी आपको नाम पता है तो वो लिख सकते हैं। आप ऐसे ही लिख दीजिए, प्रिय सैनिक, भारतीय रक्षा एवं सेना बल, सादर प्रणाम। मैं आपको यह पत्र अपनी खुशी से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। लड़की है, लिख रही हूँ लिखिए। लड़के हैं, लिख रहा हूँ लिखिए। बस एक लिखना है इन दोनों में से। ठीक है, आप जिस हिम्मत और बहादुरी से देश की रक्षा करते हैं वह सच में बहुत सराहनीय है। यदि हम अपने घर में सुरक्षा की सांस ले पा रहे हैं तो ये केवल कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत का ही फल है। आगे लिखेंगे हम पत्र में। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा छोटा कर दिया जिससे आपको ठीक से दिख जाए। ठीक है, चलिए ये देखिए। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं वह कम ही होगा, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने देश की सुरक्षा एक परिवार की तरह करते हैं। जैसे हमारा परिवार हो, हम सब लोग शांति से रहते हैं, वो बेचारे हमारे लिए बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे होते हैं। हमें आप सभी की इस बहादुरी पर अत्यधिक गर्व है। हम शांतिपूर्वक रह पाते हैं क्योंकि आप देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपको आपकी बहादुरी के लिए सत सत नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। एक लिख लो, इसमें से भी एक है ना। लड़की हो तो करती हूँ, लड़का हो तो करता हूँ। वह आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूँगी या करूँगा। आपको हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ठीक है, और फिर अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने आपका नाम लिखा है राजन या रजनी। अगर आप लड़की हैं तो आप अपना नाम, जैसे रजनी होता है लड़कियों का नाम और लड़के होते हैं तो राजन भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिए। ये हो गया आपका एक बिल्कुल परफेक्ट पत्र। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 11 और आपको वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। तो बच्चों, अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो चलिए पहले सब वीडियो को लाइक करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपने कम से कम 20 दोस्तों को आज आपको ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को, है ना, जिससे वीडियो का सभी को लाभ मिले। और वो क्या करें, आपके जो आपका हमारा चैनल है उसका भी सब्सक्राइबर बन जाए। ठीक है, और अपने जैसे आप प्यारे से हो एक अपना प्यारा सा भी कमेंट लिखें। ठीक है, सॉरी फॉर ये एक फ़ोन आ गया था। चलिए बच्चे, फिर आऊँगी आपकी वर्कशीट लेकर।